हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, भुगतान का नियोजन। देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। ए ने बी को 4 लोन दे रखे थे, एक 1000 रुपए का, एक 2000 रुपए का, एक 3000 रुपए का और एक 4000 रुपए का। क्लियर है। अब बी पेमेंट कर रहा है। ए ने बी को 4 लोन दे रखे थे, 1000 रुपए का, 2000 का, 3000 का और 4000 का। अब बी ने पेमेंट किया 2500 रुपए। ठीक है, हमें इस अमाउंट को क्या करना है, एडजस्ट करना है। इसका क्या करना है, एप्रोप्रिएशन करना है। देखो, नाम से पता चल रहा है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। ये टॉपिक कब होता है, जब एक बंदा दूसरे बंदे को बहुत सारे लोन्स देता है, बहुत सारे अमाउंट पेंडिंग पड़े हैं और सामने वाला बंदा कोई पेमेंट करता है, तो उसका एडजस्टमेंट कौन से वे में हो, कौन से मैनर में हो, इसके लिए क्या बनाया गया, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि ए ने बी को 4 लोन दे रखे हैं, 1000 का, 2000 का, 3000 का और 4000 का। बी ने बदले में 2500 रुपए का पेमेंट किया है। तो इसका आप एप्रोप्रिएशन कहां करोगे। हम तो सिंपल सा करते हैं, सीधी सी बात है कि 4 + 3 7 8 9 10,000 रुपए बनते थे सर, और सामने वाले बंदे ने 2500 दे दिए, तो भैया हम तेरे 7500 रुपए और मांगते हैं, 7500 रुपए और मांगते हैं। यही करते आए हम हमेशा, बिल्कुल यही करते हैं। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। कैसे, क्योंकि इसमें आपने एक कंसेप्ट को इग्नोर कर दिया। कौन से कंसेप्ट को, टाइम बेल्ड डेब्ट को, काल बाधित ऋण को, कि अगर कोई लोन पूरा ना हो चुका है तो उसकी रिकवरी कैसे होगी। तो कभी भी एप्रोप्रिएशन इस मैनर में नहीं होगा। तो एप्रोप्रिएशन का मैनर क्या हो, इसके लिए कौन सा टॉपिक बना है, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि पेमेंट्स का एप्रोप्रिएशन कैसे होगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं फर्स्ट केस की, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट केस की, तो सबसे पहला केस है व्हेन क्लियर इंस्ट्रक्शन इज गिवन। When clear instructions is given, सामने वाले ने, क्रिएटर ने क्या दे दियो, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दियो। उसी एग्जांपल को मैं लेता हूं कि ए ने बी को 4 लोन दे रखे थे, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, 3000 रुपए का और 4000 रुपए का। ठीक है, बी ने 2500 रुपए भेजे। क्लियर है। और ये कहा ए को कि भाई 1000 रुपए तो यहां एडजस्ट कर दे इस लोन में, ठीक है, और बचे 1500 रुपए वो यहां एडजस्ट कर दे। तो फिर एक को वो अमाउंट कहां एडजस्ट करना पड़ेगा, 1000 तो यहां करने पड़ेंगे और 1500 यहां करने पड़ेंगे। या फिर मैं कह दूं कि इसने ये पे करके ये कहा कि भैया सारे के सारे तो तू इस 3000 वाले लोन में ही एडजस्ट कर दे, तो फिर एक को एडजस्ट कहां करने पड़ेंगे, यहां एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो सीधा सिंपल सा व्यू है कि अगर सामने वाला बंदा आपको कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दे कि आपको एडजस्टमेंट कहां करना है, तो फिर आपको एडजस्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आप अपने मन से उसका एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है। दूसरी बात, व्हेन क्लियर इंस्ट्रक्शन इज नॉट गिवन। अब बात यह आती है कि जब सामने वाले ने कोई इंस्ट्रक्शंस ही ना दिया हो, उसने तो सिर्फ बी ने तो पे कर दिया 2500 रुपए को। अब बात आती है कि ए इनका एडजस्टमेंट कहां करें। तो सीधा सा पॉइंट है कि अब अगर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया है तो ये सामने वाले बंदे पे डिपेंड करता है, उसकी मर्जी है कि वो एडजस्टमेंट कहां करेगा। वो जहां चाहे एडजस्टमेंट कर सकता है, वो अपने मन के हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा। लेकिन मन के हिसाब से भी कहां, आंसर तो नहीं मिला, तो सीधा सा इसका आंसर होगा वो एडजस्टमेंट करेगा टाइम बेसिस पे। किस पे करेगा, टाइम बेसिस पे। क्लियर है भाई। टाइम बेसिस का मतलब जो लोन सबसे पुराना है वो उसमें सबसे पहले एडजस्टमेंट करेगा। क्यों करेगा, इसका लॉजिक क्या है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लेते हैं। 1000, 2000, 3000 और 4000 रुपए का लोन दिया गया। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इनमें सबसे पहले कौन सा लोन टाइम बेस्ड होगा, काल बाधित होगा। अब आप बोलोगे टाइम बेस्ड होता क्या है सर। तो टाइम बेस्ड लोन का एक कंसेप्ट है कि अगर किसी लोन को ड्यू हुए, उसकी डेट ड्यू हुए 3 इयर्स एक्सीड हो गए हैं,
तो उस लोन को हम टाइम बेल्ड डेब्ट, काल बाधित ऋण कहते हैं, और उसकी रिकवरी अकॉर्डिंग टू लॉ भी पॉसिबल नहीं होती। उसको पे करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो अगर आप समझदार हो तो आप किस बेसिस पे करोगे? अगर सामने वाले ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस क्या कहता है? जो सबसे पुराना है उसमें आप सबसे पहले एडजस्टमेंट करोगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, ये सबसे पहले टाइम बेल्ड होगा क्योंकि ये सबसे पहले दिया गया, ये उसके बाद होगा, ये फिर होगा, ये बाद में होगा। तो अगर कोई इंस्ट्रक्शंस ना दिया गया है तो एडजस्टमेंट कहां किया जाएगा? टाइम बेसिस पे। अब आप बोलोगे कि एक क्वेश्चन माइंड में आ गया, क्या कि सर अगर ये वाला लोन टाइम बेल्ड होता तो, अगर 4 लोन दे रखे थे सर और एक लोन टाइम बेल्ड हो चुका है ऑलरेडी और ये 2000 रुपए का, 3000 का, 4000 का, ये टाइम बेल्ड नहीं है, सामने वाले ने 2500 रुपए दिए हैं और कुछ नहीं कहा, तो हम एडजस्टमेंट कहां करेंगे? तो एक बात दिमाग में आती है कि सर ये लोन तो टाइम बेल्ड हो चुका और आप ही ने अभी भी बोला है कि उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, तो सर हम यहां कहीं भी कर लेंगे टाइम बेसिस पे। नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। जब भी सामने वाले ने कोई इंस्ट्रक्शंस ना दिए हो तो आप एडजस्टमेंट किस बेसिस पे करोगे? टाइम बेसिस पे। और टाइम बेसिस पे एडजस्टमेंट करते टाइम अगर कोई टाइम बेल्ड लोन आ रहा है तो आप उसे नॉर्मल लोन की तरह ट्रीट करोगे। इट मीन सबसे पहले एडजस्टमेंट कहां करोगे? यहां। अब आप बोलोगे क्यों? तो सीधी सी बात है, इन रिमेनिंग लोन्स के ऊपर तो आप सामने वाले बंदे पे केस फाइल करके भी पैसा ले सकते हो, लेकिन क्या इस पे ले सकते हो? नहीं। इसलिए जैसे ही उसने कोई इंस्ट्रक्शंस ना दिया तो अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि सबसे पहले कौन से पैसे को काटो? टाइम बेल्ड लोन को। तो अगर सामने वाला बंदा कुछ ना कहे तो एडजस्टमेंट कौन से बेसिस पे होगा? टाइम बेसिस पे। और एक बात ध्यान रखना, इसमें अगर कोई टाइम बेल्ड लोन आ रहा है तो उसे आपको नॉर्मल की तरह ही ट्रीट करना है और सबसे पहले किसका एडजस्टमेंट होगा? उसी का एडजस्टमेंट होगा। क्लियर है? तीसरा, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस ना दिया हो लेकिन आपको इंप्लीकेशंस मिल रहे हो कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है, तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सीधा सा देखना कि 1, 2, 3 और 4 लोन थे। ये लोन जो है वो 2500 रुपए का लोन है। 2000 की जगह कितने का है? 2500 रुपए का लोन है। सामने वाले बंदे ने 2500 रुपए पे किए हैं, कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पेमेंट कब किया? जिस दिन ये लोन ड्यू हो रहा था, सपोज 10 मार्च को इसका पेमेंट होना था। कितने रुपए का? 2500 रुपए का। सामने वाले बंदे ने 10 मार्च को ही और 2500 ही भेजे हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा। इट मींस वो क्या चाहता है कि एडजस्टमेंट कहां हो? यहां हो। तो अगर सामने वाले ने बंदे ने कोई इंस्ट्रक्शंस ना दिया हो लेकिन उसके बिहेवियर से आपको कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई इंडिकेशंस मिल रहा हो, तो आपको कैसे करना पड़ेगा? उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट में बात करूं कि अगर कोई इंटरेस्ट भी हो इसके ऊपर, इन लोन के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट भी ड्यू हो, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट कहां होगा? प्रिंसिपल अमाउंट का होगा या इंटरेस्ट अमाउंट का होगा? तो आपका आंसर होगा कि सबसे पहले आप एडजस्टमेंट कहां करोगे? इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट करोगे। क्लियर है? अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी ड्यू है तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप सबसे पहले एडजस्टमेंट करोगे इंटरेस्ट का। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और आता है कि अगर सारे लोन एक ही डेट के हों तो क्या हो? सारे लोन एक ही डेट के हो, ये चारों लोन एक ही डेट के हो और सामने वाले बंदे ने कुछ नहीं कहा, तो आप एडजस्टमेंट कैसे करोगे? क्योंकि हमने तो क्या पढ़ा, अगर कोई इंस्ट्रक्शन ना आते तो हम तो टाइम बेसिस पे करेंगे कि जो सबसे पुराना है सबसे पहले उसमें कर लेंगे। लेकिन यहां सारे लोन अगर एक ही डेट के हों तो आप जो एडजस्टमेंट करोगे वो किस बेसिस में करोगे? प्रोपोर्शन बेसिस पे। जैसे 1000, 2000, 3 और 4 ये 4 लोन दे रखे हैं और सामने वाले बंदे ने कितना पे किया? 2500 रुपए। तो आप इस 2500 रुपए को 1:2:3:4 में डिवाइड करोगे, हर एक लोन में से उतना अमाउंट डिडक्ट कर दोगे और जो रिमेनिंग बच गया वो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा। क्लियर है? अगर अगर सारे लोन एक ही डेट के हों तो एडजस्टमेंट कैसे होगा? प्रोपोर्शनेटली। आप सबका प्रोपोर्शन बना लो और सामने वाले बंदे ने जो पे किया है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या कर दो? एडजस्टमेंट कर दो। क्लियर है? तो ये था अपना एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दिया हो तो अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस आप अपने मन से नहीं कर सकते। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस ना दिया हो आप अपने मन के मुताबिक कर सकते हो, बट टाइम बेसिस पे। और टाइम बेसिस में अगर कोई टाइम बेस्ड लोन आ रहा हो तो आप उसे नॉर्मल लोन की तरह ट्रीट करोगे। अगर सामने वाले बंदे ने कोई इंस्ट्रक्शंस ना दिए हों लेकिन आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करोगे। अगर इंटरेस्ट भी ड्यू हो लोन अमाउंट पे तो सबसे पहले एडजस्टमेंट किसका होगा? इंटरेस्ट अमाउंट का होगा। और अगर सारे लोन एक ही डेट के हों तो फिर उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? प्रोपोर्शनेट। आप उसका प्रोपोर्शन बनाओगे और उस प्रोपोर्शन में क्या करोगे? एडजस्टमेंट करोगे। तो ये था एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।